But if you do it right, once is enough. इसका मतलब है आप केवल एक ही बार जिंदगी मिलती है। कितनी बार मिलती है जिंदगी? एक बार जी रहे हो ना? ये जिंदगी जो है कितनी बार आती है? एक बार। मरने के बाद कुत्ता बिल्ली बन के आओगे? नहीं, लिखा है हमें जिंदगी एक ही बार मिलती है, किंतु यदि आप इसे सही तरीके से जियो तो ये एक बार ही आपके लिए काफी है। आमेन। ये एक बार ही काफी है, लेकिन कैसे जीना है? सही तरीके से जीना है। हालेलुया। उत्पत्ति 1 उसका 27 में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था, आदमी को बनाया, औरत को बनाया। आदमी को उसने बगीचे के बाहर बना के बगीचे के अंदर रख दिया, सारे काम करने के लिए, सारी देखभाल करने के लिए। आदमी को बोलता है तू सारी देखभाल कर मेरे बगीचे की। हालेलुया। आदमी के पास सारे जानवर आए, उसने सबके नाम रखे। ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये इसका नाम सींग रखेंगे, ये भालू है, ये अलग अलग सब जानवर के नाम रखे। तो परमेश्वर देख रहा था ये काम तो कर रहा है, अकेला काम कर रहा है, सबके पास पार्टनर है, लेकिन इसके पास कोई भी सही हेल्पर है नहीं, इसकी मदद करने वाला इसके पास कोई सहायक नहीं। पढ़ो 127 उत्पत्ति 1 उसका 27। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति 1 उसका 27। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हाँ, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। इसका मतलब अपने स्वरूप में आप जानते हो, अगर परमेश्वर हमारी 2 आंखें तो परमेश्वर की कितनी आंखें? बोलो 2। अगर हमारे 2 हाथ है तो परमेश्वर के कितने हाथ है? क्योंकि वचन कहता है परमेश्वर के रूप में, परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न किया है। मेरे को सारे बच्चे यहाँ पे बैठने चाहिए। हालेलुया। वहाँ पे वॉलंटियर्स ध्यान रखो, कोई भी बच्चा वचन के टाइम नहीं खेलना चाहिए। मैं पहले ही बोलिए, अपने माता पिता माँ बनो, अपने बच्चों को पास में बिठा के रखो। हाँ पढ़ो 2 का 18। परमेश्वर ने क्या कहा? फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा आदम का अकेले रहना अच्छा नहीं। आदम कल्ला सी बगीचे में काम कर रहा था, आदम का कल्ला रहना अच्छा नहीं है। मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा। हेल्पर, इंग्लिश में लिखा है हेल्पर, हिंदी में लिखा है सहायक। एक ऐसा सहायक बनेगा जो उससे मेल खाए, मिलता जुलता। 2 का 20, लेकिन उसको मिला नहीं कोई उसका। आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पंछियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे। परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला, कोई भी सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सके। मेल खाने का मतलब है आदम के पास 2 हाथ थे तो उसके पास भी 2 हाथ होने थे, आदम के पास 2 पैर थे तो उसके पास भी 2 पैर होने चाहिए था। हालेलुया। तो उसको जो फिट कर रहा था, आदमी को जो फिट कर रहा था, वैसे उसको हेल्पर नहीं मिला। 22 पढ़ो इसी का, 2 का 22-23। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को किसको? पसली समझते हो ना? यहाँ पे जो पसली होती है, आदमी की जो यहाँ की पसली थी, हाँ, उसको नींद में डाला और की किताब पसली को जो उसने आदम में से निकाली स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। हाँ, 1 मिनट हॉट। मेरे को एक बताओ, ये जो हमारे पास पसलियां हैं इसके अंदर क्या है? कम ऑन, जो पढ़े लिखे बंदे उनको पता होगा। ये जो हमारी पसली पढ़ी लिखी भी नहीं वो भी बता सकेंगे। ये जो पसली है उसके अंदर क्या है भाई? किसको प्रोटेक्ट करते हैं? किसको प्रोटेक्ट करते हैं? दिल को।
हालेलुया। हमारे अंदर जो डेलिकेट पार्ट्स है, दिल है, स्पेशली हार्ट, उस चीज को क्या कर रहा है वो पसली क्या कर रही है? ध्यान से सुनो, बहुत डीप सीक्रेट है। पसली क्या कर रही है? दिमाग इधर उधर मत भटकाओ, यहां रखो। पसली क्या कर रही है? पसली क्या कर रही है? दिल को, उसको बचा रही है कि नहीं? पसली उसकी क्या कर रही है? प्रोटेक्ट कर रही है, ताकि उसको सट ना लगे, उसको कोई चोट ना लगे, क्योंकि दिल बड़ा ही डेलिकेट माना जाता है, हाँ या ना? तो अगर पसली को क्यों रखा हुआ है? ताकि उसको कुछ अंदर कोई जो डेलिकेट हमारे पार्ट है उसको सट ना लगे, उसको कोई चोट ना लगे। और सोचो, परमेश्वर ने ये पसली का क्यों इस्तेमाल किया, और कोई पार्ट का क्यों नहीं इस्तेमाल किया? ये पसली क्यों निकाली आदम से और उससे औरत क्यों बनाया? हालेलुया। बोलते यू आर वंडरफुली एंड fearfully मेड। हम भयानक तौर से और अद्भुत तरीके से बनाए गए हैं। आमेन, हालेलुया। औरत बहुत अद्भुत तरीके से बनाई गई है। जब एक आदमी की जो पसली है, अगर उसके अंदर दिल जो है, सारे कमजोर पार्ट, उसकी अगर रक्षा करती है, इसी वजह से परमेश्वर ने उस पसली का इस्तेमाल किया, उस पसली को निकाला और फिर उससे औरत बनाई। हालेलुया, हालेलुया। यू आर वंडरफुली मेड। बोलो परमेश्वर, मैं अद्भुत तरीके से बनाई गई हूँ। बोलो बोलो औरतें, मैं अद्भुत तरीके से बनाई गई हूँ। इसका 24 पढ़ो। 24 में लिखा हुआ है, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर, पुरुष अपने माता पिता को छोड़ अपनी पत्नी से मिला रहेगा, अपने पत्नी से मिला रहेगा, और वह एक ही तन बने रहेंगे। वो एक ही तन, दो तन नहीं है, लेकिन वो एक तन बने रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मनुष्य, आदमी पाप में गिरा, शैतान ने उनको धोखा दिया, हालेलुया, तब क्या हुआ था? 3:14 में परमेश्वर ने सांप को श्राप दिया सी, श्रापे दिए सी ना, कि श्रापित है तू। आदम से पूछा तूने क्यों खाया? आदम बोलते जिस औरत ने तूने मुझे दिया, हेल्पर को, सहायक को, उसने मुझे खिलाया। औरत को पूछा तूने क्यों किया? तो बोलते सांप ने खिलाया। तो जब हम 3:14 पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है? तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो यह किया है, तूने जो ये किया है, इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक श्रापित है। तू पेट के बल चला करेगा, हाँ, और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। मिट्टी, एक मिनट, जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। हम किससे बने हैं? मिट्टी से। हम किससे बने हैं? मिट्टी से। मिट्टी से बने हुए हैं। किससे बने हैं? मिट्टी से। मिट्टी से बने हुए हैं। किसको चाटेगा? यहाँ पे लिखा हुआ है, किसको चाटेगा? मिट्टी को। तो परमेश्वर बोला था, ये बोलता है डस्ट यू शैल ईट, यानी शैतान को बोलता है, तो हमेशा बोलते हैं ये जो इंसान है ना, जो मिट्टी से बने हुए, तो उसको खाते जाएगा, किसी न किसी तौर से, गरीबी से, बीमारी से, संकटों से, प्रेम, अलग अलग तरीके से। ये एक सीक्रेट है, इसको समझना जरूरी है कि तू मिट्टी खाएगा, और मिट्टी से बना हुआ कौन है? इंसान। हालेलुया। हम इंसान मिट्टी के बने हुए हैं। बोलते तू मिट्टी को खाएगा। 15 पढ़ो इसका। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में, और स्त्री यानी जो शैतान है, परमेश्वर कह रहा है शैतान और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब शैतान इस चीज को नहीं जानता सी, आज भी इसको, जब वो ये चीज को जानता सी कि परमेश्वर ने हर एक चीज का क्रिएशन किया है। क्रिएशन समझते हो? क्रिएशन का मतलब होता है निर्माण किया था, लेकिन वो रिप्रोडक्शन के बारे में नहीं जानता सी। हालेलुया। वो ये नहीं जानता सी कि
एक औरत बच्चा जनने की ताकत रखता है। हालेलुया। आज अगर शैतान डरता है ना औरत से, उसके गुस्से से, और डरता है वो औरत से, उसके प्रार्थनाओं से डरता है। क्यों डरता है? क्योंकि उसको क्रिएशन के बारे में पता था। परमेश्वर ने जो अद्भुत चीजें बनाई थी, मुंह से बोल के बनाई थी, वो पता था। लेकिन जब ये परमेश्वर ने श्राप दिया था कि तेरा बीज और औरत के बीच के बारे में मैं बैर रखूंगा, उसके बीच और तेरे बीच बैर रखूंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर शैतान इसीलिए औरतों से डरता है। और हमें ये बात ही नहीं पता है कि शैतान औरतों से क्यों डरता है। उसका बीज और तेरे बीज के अंदर, इसका मतलब हमारे बीज, हम जो औरतें हैं, परमेश्वर ने एक पसली से हमें इतने अद्भुत तरीके से बनाया है कि गर्भ में बच्ची को जन्म दिया सी हव्वा ने। केन और आबेल जब पैदा हो गए, तब शैतान थरा के थरा रहेगा, ये क्या हो गया। इस चीज को तो मैंने जाना ही नहीं सी, ये मुझे पता ही नहीं सी। इसी वजह से उसको लगा कि केन ना हो मुझे मारने वाला, तो केन के अंदर एंटर होके उसने आबेल को मारा। हालेलुया। 6:2 पढ़ो। वहां पे क्या हो गया था, जब शैतान को पता चला औरतों के बारे में, तब शैतान ने एक युक्ति उची। उसने जो बोलते परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिसको चाहा उससे विवाह कर लिया। बड़े अच्छे। ये सारे कौन थे? वो दूत थे जो गिराए गए थे। और उन्होंने देखा, शैतान ने, हाय ये जो लेडीज है ना, इनमें कुछ बात है। अब इनका तो बीज है, इनका बीज है, मेरा बीज कहाँ? मैं कैसे अपने बीज को बढ़ाऊं? तो शैतान ने इन्हीं का इस्तेमाल किया, इन औरतों का इस्तेमाल करके अपना बीज यहाँ पे बनाया, जहाँ पे नेफिलिम्स पैदा हो गए, दानव पैदा हो गए थे। हालेलुया। क्योंकि ये वो दूत थे जो नीचे गिराए गए थे। उन्होंने देखा कि मनुष्य की पुत्री बड़ी सुंदर है। उनके पास में जाके उन्होंने, आपको पता है, हाँ, शादी की, और उसके बाद से उनसे जो पुत्र जन्मे वो दानव पैदा हो गए, और वो बीज शैतान का बीज था। हालेलुया। तो आज भी क्या हो रहा है? आज भी शैतान लड़कियों को, औरतों को इसलिए पाप में डाल रहा है क्योंकि उसको औरत की शक्ति का पता है। हालेलुया। हम औरत इस चीज को जानते ही नहीं है। वो नशे में गिराता है, वो व्यभिचार में गिराता है, वो पाप में गिराता है। वो ऐसा औरतों को स्पेशली, वो औरतों के पीछे क्यों रखता है? आज अबॉर्शन की अगर बात करें तो लड़कियों को मारा जाता है, लड़कों को रखा जाता है, क्योंकि शैतान जानता है एक लड़की के क्या ताकत है, एक औरत में क्या ताकत है। हालेलुया। आज डिवोर्स क्यों होते हैं? एक पति किया, एक से सेटिस्फाइड है, दूसरा किया, दूसरा। आज पंजाब जहां वहां देखो डिवोर्स की बात चलती है। ये कौन करा रहा है? शैतान। व्यभिचार में गिराता है शैतान। ऐसा वो काम कर रहा है औरतों के बीच में कि हम औरतें शैतान की चालाकों को जानते नहीं है। आज अपना आंखों को खोलो, आज अपने मन को खोलो, आज अपने बुद्धि को खोलो कि आप कमजोर नहीं हो, आप ताकतवर हो। वचन क्या कहता है? भजन संहिता 139 का 14, भजन संहिता 139, नंबर बोलो 139, 139 उसका 14। आई एम फेयरफुली एंड वंडरफुली मेड। मैं भयानक और अद्भुत तरीके से बनाया गया हूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसीलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। बोलो, मैं भयानक और अद्भुत रीति से बनाया गया हूँ। हालेलुया। भयानक, इधर देखो, भयानक क्या होता है? यहां से निकालना भयानक।
और अद्भुत तरीके से बनाया जाना। आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। शैतान एक औरत को बच्चा जन्मने से क्यों रोकता है? आज क्यों बहुत सारी औरतें बच्चा को नहीं कंसीव नहीं कर पा रहे? क्यों बच्चा नहीं जन्म रहे? क्योंकि शैतान को पता है कहीं न कहीं वो बच्चा यीशु मसीह का एक योद्धा बनेगा, कहीं न कहीं वो यीशु मसीह का नबी पैदा होगा। हालेलुया। हन्ना हर साल जाती थी, साल जाती थी, उसके बच्चा नहीं था। हन्ना प्रति साल दर साल जाती रहती थी। हर साल वो प्रार्थना इसलिए करती, परमेश्वर सब लोगों के मुंह बंद हो जाए, परमेश्वर मेरे को सारे ऐसे बोल रहे इनका मुंह बंद हो जाए, मुझे तू बच्चा दे। लेकिन एक बार एक साल ऐसा आया, वो परमेश्वर की हजूरी में जाके वो बस आए भर के रो रही थी और ये कहा कि परमेश्वर अगर तू मुझे संतान देगा मैं उसको तेरे राज्य के लिए दे दूंगी। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। वहां उसका दास बैठा था, दास बोलते की बुड़बुड़ा रही है तू, पी के आई हुई है? बोलते नहीं मैं पी के आई नहीं, आज मैं दुखी हूँ। बोलते मैं दुख से, बोलते मैं अपने परमेश्वर को बोलता मांग रही कुछ, तो बोलते जा जो तूने मांगा तुझे मिल चुका। आमीन। किसके मुंह से निकला था? दास के मुंह से निकला था। दास ने बोला और अगले साल ही वो बच्चे के आशीष सैमुअल नबी, बड़ा सा नबी पैदा हो गया। आमेन, हालेलुया। इसी वजह से शैतान बच्चा जो नहीं जन्म पाते वो रोकता है, औरतों को इसी वजह से रोक रहा है। वो कहीं न कहीं औरतों को पापों में डाल देता है, व्यभिचार में डाल देता है। हालेलुया, हालेलुया। औरत के पास एक ऐसा गिफ्ट है, गिफ्ट समझते हो ना, तोहफा, तोहफा कि वो परमेश्वर यीशु मसीह के योद्धा को जन्म देने की ताकत रखती है। यशाया 7 उसके 14 में लिखा हुआ है, देख एक कुंवारी गर्भवती होगी और उसका नाम इम्मानुएल क्या कहा जाएगा, यानी परमेश्वर हमारे साथ है। यशाया नबी कहीं ना कहीं देख रहा था कि एक कुंवारी समझते हो ना, गर्भवती होगी। परमेश्वर ने ऐसा कुछ प्लान किया था, ऐसा योजना किया था कि उसने इस धरती पे आना था और जो चाबियां शैतान ने आदम से चुराई थी उसने उसके पास से छीनना था। ये सारी योजना परमेश्वर की थी कि मैं एक दिन इस गर्भ में आऊंगा और इस धरती पे आ जाऊंगा और जो चाबियां शैतान ने आदम से लिए उसको मैं वापस लूंगा, उस अधिकार को। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज नारी, आज स्त्री ये नहीं जानती है कि वो कितनी शक्तिशाली है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक बात सोचो, एक औरत जो बेटी को अपने प्रेग्नेंट होती है तो वो 9 महीने बच्चे को अपने कोख में रखती है, खाना पीना सब कुछ जाता है। कभी ये सोचा है कि वहां पे हड्डियां किਵੇਂ बनती है, वहां उसका शरीर किਵੇਂ बनता है, कैसे बच्चा बनता है, किस तरीके से बनता है वो। हालेलुया। एंड उसके अलावा वो जो भी खाती पीती बच्चे को सब लगता है। हालेलुया। लेकिन माँ का खून और बच्चे का खून नहीं मिलता है ना अद्भुत। हालेलुया। ये बहुत बड़ा रहस्य है जो शैतान जानता ही नहीं सी, इस बात को नहीं जानता सी। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत क्रिएशन किया सी। सोचो, एक माँ खाना पीना सारा जा सकता है लेकिन माँ का खून और बच्चे का खून नहीं मैच हो रहा है। हालेलुया। लूसीफर ने विद्रोह किया, पाप किया ये परमेश्वर के खिलाफ में। तो परमेश्वर ने जब हमें बचाना था तो उसने भी एक अद्भुत योजना बनाई, अद्भुत तरीके से औरत को बनाया। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए शैतान, सच बोलती हूँ, औरत से डरता है।
उसके गुस्से से डरता है, क्योंकि औरत का जो गुस्सा है ना, नरक के फाटक खोलती है। आमेन। यस, इट्स वेरी ट्रू। मेरी मैगदलीन यीशु मसीह को जब गाड़ा था और यीशु मसीह जी उठा था, ये मेरी मैगदलीन थी सबसे पहली औरत, वहां पर ही सी, उसके चेले ने सी। मेरी मैगदलीन बैठी रही सी। और जब उसने यीशु को देखा तो बोलते, जब तो बताओ मेरे चेलों को मैं जी उठाऊं। ये मरियम मैगदलीन थी जिसने सबसे पहला प्रचार किया था कि यीशु जी उठा है, यीशु मुर्दे में से जी उठा है। हालेलुया। हम अपने आप को क्यों कमजोर बनाते हैं? हम औरतें अपने आप को क्यों कमजोर बनाते हैं? हम कमजोर नहीं है, हम शरीर में भले कमजोर हैं, लेकिन हमारे इरादे कमजोर नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। हालेलुया। एस्तर वो औरत सी, वो लड़की सी, वो रानी सी जिसने अपने लोगों को बचाया सी। आमेन। जो एस्तर कर सकती है तो आप और मैं नहीं कर सकते। नमान को किसने बचाया था? नमान के घर में एक स्लेव को क्या बोलते हैं? नौकरानी, जो इजराइल से एक नौकरानी लेके आई सी, और लड़की ने बोला नमान कोड़ी सी, बहुत बड़ा कमांडर। बोलते कमांडर समझते हो? आर्मी का सबसे हेड, इतना तगड़ा, हर एक युद्ध जीतने वाला। तो वो बोली, अगर ये मेरा जो मास्टर है मेरे देश में होता तो वहां तो परमेश्वर का नबी बैठा है, अगर वो उसके लिए प्रार्थना करता है चंगा हो जाता। उसने उसके मालकिन को बताया, मालकिन ने अपने हस्बैंड को बताया, नमान को बताया, नमान ने राजा को बताया। बोलते चलो मैं जाके देख ही लूं। जब वो गया एलिशा के पास में, एलिशा उसे मिला नहीं सी। एलिशा ने अपने नीचे वाले थे उसको भेजा था, जा नमान को बोल 7 बार यरदन में डुबकी लगा, तू चंगा हो जाएगा। हालेलुया। कौन सी? वो छोटी सी लड़की सी जिसने बताया था। नमान बोलता है कि हमारे देश में है नहीं नदियां, इधर ही है। बोलते मुझे लगा था आएगा, मेरे लिए प्रार्थना करेगा, मैं चंगा हो जाऊंगा। वो बोलता है जाके 7 बार डुबकी लगा यरदन में। हालेलुया। तो जब उसने बोलते उसके साथ कोई था, वो बोलते अगर बोला है तो करके तो देख, तू कर तो ले। जब उसने डुबकियां मारी और 7वें बार वो इसकी चमड़ी ऐसे हो गई जैसे एक नए जन्मे बच्चे की। आमीन। तो जो दास बोलते हैं ना, उसको करना सीखो, उसी में आपकी चंगाई, उसी में आपकी बरकत है। आमीन। किसने बोला था? वो छोटी लड़की ने। नमान कोड़ी चंगा हो गया। रूत की बात, रूत जानते हो ना? हालेलुया। उसका हस्बैंड मर गया था। नोआमी की 2 नुआ, एक सी रूत, एक सी फिन्या। तो उसमें से वो ओपेरा और रूत तो बोलते हैं तुम्हारे तो अभी हस्बैंड मर गए, मैं कोई बच्चा नहीं जन्म सकती कि तुम्हारी दोबारा शादी करूं। जब तक मैं बच्चा जनूं, बड़ा होते होते तुम लोग तो एक उम्र निकल जाए, जाओ तुम अपने पिता के घर पे वापस चले जाओ। एक चली गई। रूत बोलते नहीं मैं नहीं जाऊंगी। बोलते जा, तू चली जा। उसकी सास बूढ़ी सास थी, तू चली जा। रूत क्या बोली? जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं वहां रहूंगी। तेरे लोग मेरे लोग, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर। क्योंकि रूत परमेश्वर को जान गई थी, उसने पहचान लिया थी कि सच में ये जिंदा परमेश्वर है। और यही रूत ग्रेट 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 ग्रैंडमदर यीशु मसीह की बनी। आमीन। हालेलुया। कितनी और औरतें हैं। तो अगर ये कर सकती है तो आप और मैं क्यों नहीं? हम कमजोर नहीं हैं। हम शरीर में भले हमारे पास ताकत नहीं होगी जैसे आदमियों के पास ताकत है, लेकिन अगर हम इरादा करें ना तो हम दुनिया हिलाने की ताकत रखते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हमारे इरादे, नीति वचन 14 में 1 में लिखा हुआ है, बुद्धिमान स्त्री बन। 14 के 1 नीति वचन प्रोवर्ब्स 14 उसका 1। एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, मूर्ख स्त्री अपने घर को ढा देती है। और कहीं न कहीं शैतान औरतों को मूर्ख बनाने के पीछे पड़ाया। आज हमने क्या बनना है? पढ़ो।
पढ़ेंगे वचन। हर बुद्धिमान स्त्री बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, अपने घर को बनाती है, पर मूर्ख स्त्री हाँ उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। बोलो परमेश्वर मुझे बुद्धिमान स्त्री बना, परमेश्वर मुझे बुद्धिमान स्त्री बना। परमेश्वर मुझे बुद्धिमान स्त्री बना। आज जो बोलेगा वो हो जाएगा, परमेश्वर मुझे बुद्धिमान स्त्री बना। आपको बुद्धिमान बनाएगा। आमीन। किसने किसने बोल दिया मुंह खोल के? परमेश्वर, दोनों हाथ ऊपर करके, परमेश्वर मुझे बुद्धिमान स्त्री बना, ऊंचे से मुझे बुद्धिमान स्त्री बना। स्वर्ग तक पहुंचा नहीं। बुद्धिमान स्त्री बना। परमेश्वर मुझे बुद्धिमान स्त्री बना। आज एक ग्रेस मुझे मिल जाए, आज की ग्रेस मुझे मिल जाए, यह अनुग्रह मुझे मिल जाए। ये अनुग्रह मुझे मिल जाए। मैं बुद्धिमान स्त्री बनना चाहती मैं हूँ, बुद्धिमान स्त्री बनना चाहती हूँ। जैसे आपके वचन में लिखा है, जैसे आपके वचन में लिखा है, बुद्धिमान बन। बुद्धिमान बन। एक बुद्धिमान स्त्री एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। अपने घर को बनाती है। आमेन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बुद्धिमान बनना चाहते हो? यस। हालेलुया। हालेलुया। तो नीति वचन का 31 आपके लिए। आमीन। नीति वचन का व्हाट इज 31? पंजाबी उनको नंबर बोलो। 31 नीति वचन 31 31। ये पूरा का पूरा बुद्धिमान स्त्री के लिए, ये सच है। नीति वचन 31 रोजाना पढ़ो, ये पूरा का पूरा बुद्धिमान स्त्री के लिए। अगर बुद्धिमान स्त्री बनना है, इसको पढ़ के इसके अंदर से परमेश्वर को पूछो बुद्धिमान स्त्री क्या करती थी। मैं थोड़ा कुछ आपको बता सकती हूँ। उसके जो लैंप सी बोलते दिए रात को नहीं बुझते सी, हालेलुया, विश्वास करती सी, वो हार्ड वर्किंग सी, वो बहुत मेहनती सी, आलसी नहीं सी, वो डरपोक भी नहीं सी, क्योंकि वो बिजनेस भी करती सी। पढ़ो ध्यान से। और वो अपना मुंह बुद्धि से खोलती सी, अपना मुंह बुद्धि से खोलती सी। और भी बहुत सारी बातें, इसको पढ़ो और परमेश्वर को बोलो परमेश्वर ये 31 नीति वचन का जो बुद्धिमान स्त्री है, इसमें इसकी क्वालिटीज मेरे अंदर डाल और मुझे वचन समझा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक बात थी ये बुद्धिमान स्त्री की, वो परमेश्वर का डर मानती सी। आमेन। कल एक ही औरत आमेन बोली, इसका मतलब एक ही औरत डर मानती है परमेश्वर का। परमेश्वर का डर मानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर से डरना, क्योंकि डर बुद्धि की शुरुआत होती है। हालेलुया। हालेलुया। एक ध्यान से बात सोचो, परमेश्वर ने क्या कहा था? सहायक। क्या बोला था लेडीज को? आप क्या हो? हेल्पर, सहायक। क्या हो? जब परमेश्वर यीशु मसीह इस धरती पे से ऊपर उठाया गया था, चेलों को क्या बोला था? मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, एक हेल्पर भेजूंगा। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा क्या है? आप क्या हो? मैं क्या हूँ? एक औरत क्या है? सहायक है। हालेलुया। एक पवित्र आत्मा सहायक है, उसने हमारे लिए हेल्पर दिया, तो एक औरत भी तो सहायक है। आमीन। हालेलुया। आज अगर हम पवित्र आत्मा को जानना चाहते हैं, तो हमें औरत को जानना बहुत जरूरी है। औरत में जो क्वालिटीज होते हैं वही पवित्र आत्मा में होते हैं। औरत दयालु होती है, दया करती है, लविंग होती है, उसके अंदर प्रेम भरा हुआ होता है, हेल्पफुल होती है, हार्ड वर्किंग होती है, सॉफ्ट हाथ होता है उसका। हालेलुया। बट शी बी स्ट्रॉन्ग, ताकतवर है, जेंटल है। जेंटल समझते हो ना? बहुत जेंटल। ये इतनी सारी जो क्वालिटीज मुझे मिली है ना, ये सारी क्वालिटीज पवित्र आत्मा में होते हैं। आप किसी औरत को बोलो गुस्से से, ए चल इधर कर ले, तो बोली चल मैं तेरे करूँ। प्यार से बोलेगा तो मैं तेरे 100 काम करूंगी। प्यार से बोलेगा तो औरत 100 काम करेगी। हाय मेरा जानो प्लीज मेरे को 1 गिलास पानी लेके आ। तो बोली 1 गिलास क्या 100 गिलास पानी पिलाऊं तेरे को, प्यार से। हाँ या ना? यस, लेडीज ऐसे ही होते हैं। आज जो जेंट्स है ना, सुनो, अगर आपको लेडीज का ऐसे काम करा ना, प्यार से, गुस्से से नहीं। अगर गुस्से से करोगे ना तो कुछ नहीं सुनेगी, क्योंकि पवित्र आत्मा भी अब पवित्र आत्मा जा मेरा ये काम कर,
पवित्र आत्मा ये कर, नहीं, प्यार से पवित्र आत्मा मेरी मदद कर, पवित्र आत्मा प्लीज मेरी सहायक कर, मुझे समझा। फिर देखो पवित्र आत्मा कैसा काम करता है। आमीन। ये क्वालिटीज है, ये हमें समझना पड़ेगा कि एक औरत के अंदर क्या क्वालिटीज है, वो ही पवित्र आत्मा में है। और जैसे औरत से काम निकाला तो वैसे ही पवित्र आत्मा भी कार्य करता है। हालेलुया। आई एम fearfully and wonderfully made. हालेलुया। fearfully and wonderfully made. वो जो मुझे बल देता है उसमें मैं, वो जो मुझे बल देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता। बोलो बोलो, वो जो मुझे बल देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बोलो ऊंचे से, वो जो मुझे बल देता है उसमें मैं ऊंचे से बोलो, वो जो मुझे बल देता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ। वो जो मुझे बल देता है मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सब कुछ, सब कुछ समझते, सब कुछ यानी तुम अपने पति को बदलने की आदत है, तुम अपने बच्चों को बदल सकती हो, तुम अपने घराने को बदल सकती हो। तू तेरे बचने से तेरा घराना बचाया जाएगा, तुम अपने घराने को बचा सकती हो। सब कुछ, सब कुछ अगर औरत ठान लेना तो अपने हस्बैंड को भी सही रास्ते पे लेके आ सकती है। अगर औरत ठान लेना, घुटने टेक के वो दुनिया को बदलने की ताकत रखती है। हालेलुया। हम कमजोर नहीं है, क्योंकि वो जो मुझे बल देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ, सब कुछ। हालेलुया। भजन संहिता 28 उसका 11, भजन संहिता 28 उसका 11, भजन संहिता 28 का 11 में क्या लिखा है? 68 का 11, भजन संहिता 68, पुराने नियम में, पुराने नियम। आगे 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 आगे, पीछे नहीं, आगे 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 की किताब, भजन संहिता खोला, भजन संहिता 68 का 11 हम पढ़ेंगे। जबूरा दी पोथी। हाँ, प्रभु आज्ञा देता है, ध्यान से सुनो। हाँ, प्रभु आज्ञा देता है, प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। फिर से पढ़ो। प्रभु आज्ञा देता है, प्रभु आज्ञा देता है, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। समाचार सुनाने वाले की बड़ी सेना हो जाती है। बड़ी सेना है। किसकी? आदमियों की। किसकी बोला है? सुनाने वाली की, वालियों की, वालियों की, सुनाने वालियों की, औरतों की बड़ी सेना हो जाती है। सुसमाचार सुनाने वाले की औरतों की बड़ी सेना, ये वचन में लिखा हुआ है, इसको टिक मार्क करो, हेडलाइन अंडरलाइन करो। सुसमाचार फैलाने वालों की बड़ी, फिर से पढ़ो। प्रभु आज्ञा देता है, हाँ, तब शुभ समाचार सुनाने वालियों की बड़ी सेना हो जाती है। सुनाने वालियों की, बोलो, सुनाने सुसमाचार सुनाने बड़ी सेना। हालेलुया, हालेलुया। मैं सच में, परमेश्वर ने मेरे को एक सपना दिखाया था, ये सच है। मैं गाड़ी में, एक रिक्शा था, क्या था मुझे नहीं पता, लेकिन उसमें औरतें जा रही थी, उसमें 5 औरतें थी। कितनी औरतें? कितनी औरतें थी? 5 औरतें थी। ये 5 औरतें ना, वो बड़े सांप को मारने जा रही थी, बड़े सांप को मारने जा रही थी। और उसमें से 5वीं औरत है ना, उस 5 नंबर में एक औरत, परमेश्वर ने मुझे भी दिखाया था, लेकिन जो 4 थी वो यहाँ से नहीं थी, नॉट फ्रॉम हियर। उनकी बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज है, तो बड़ी मिनिस्ट्रीज के जो औरतें थे उसमें 5वीं मैं भी थी शामिल, मैं भी जा रही थी। मैं बोली जा रहे, चलो। जब मैंने देखा, परमेश्वर का दर्शन मेरे को दिखाया सी, और वहां पे बड़ा सा सांप था। ये चारों औरतें मारी जा रहे। एंड में एक औरत आई, बता ले
मेरे हाथ में भी दिया और उसके सर को मैं मारती गई और मर भी गया था, फिर भी मैं मार रही थी उसको, उसके सर को मार रही थी। उसके सर को इतना बड़ा वो कुचल रही थी कि सच में है, मैं मार रही थी। बाद में लेडी आके बोली, अरे बस कर, मर गया साहब, तूने मार दिया। हालेलुया। इसीलिए शैतान जलता है मुझसे, इसीलिए शैतान डरता है औरतों से, इसीलिए शैतान कांपता है हम औरतों से, क्योंकि उसको पता है अगर ये इरादा करे ना तो हमारे सर को कुचलने की ताकत रखती है। हालेलुया। वो जो मुझे बल देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ। सब कुछ क्या है? सब कुछ का यिर्मयाह 31 उसका 22 पढ़ो, क्या लिखता है परमेश्वर? यिर्मयाह 31:22। यिर्मयाह क्या लिख रहा है? 31:22। God has created a new thing on the earth. 31 यिर्मयाह का, यशाया के बाद वाली बड़े नबी की यिर्मयाह की किताब 31 उसका 22 हम पढ़ेंगे। यिर्मयाह हाँ। हे भटकने वाली कन्या, इधर उधर भटकने वाली कन्या, तू कब तक इधर उधर फिरती रहेगी? यहोवा की एक नई सृष्टि, यहोवा की एक नई सृष्टि है, a new creation on this पृथ्वी पर प्रकट होगी, अर्थात नारी पुरुष की रक्षा करेगी। इस वचन को गांठ बांध लो, एक नारी पुरुष की रक्षा करेगी और ये होगा। परमेश्वर नई सृष्टि, नई थिंग इस धरती पे करने वाला है कि एक नारी पुरुष की रक्षा करने वाली है। आमीन। अपने आप को कमजोर मत समझो। हालेलुया। हम कमजोर नहीं है। बोलो हम कमजोर बोले शैतान हम कमजोर नहीं है। शैतान हम कमजोर क्योंकि वो जो मुझे बल देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकती हूँ, क्योंकि वचन में लिखा है नारी पुरुष की रक्षा करेगी। परमेश्वर कुछ अद्भुत करने वाला। हालेलुया, हालेलुया। तो हम कमजोर हालेलुया। अपने आप को कभी कमजोर मत समझो, क्योंकि परमेश्वर कहता है आप भयानक और अद्भुत तरीके से बनाए गए हो। आमीन। इसीलिए शैतान औरत के प्रार्थना से, उसके गुस्से से डरता है औरत से। आमीन। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। तालियों के साथ परमेश्वर का। आर यू ब्लेस्ड? आर यू ब्लेस्ड? औरतें सारे ब्लेस है। आप ब्लेस हो गए हो, आशीष हो गए हो, आशीष ले चुके हो। परमेश्वर का हाथ उठा के धन्यवाद करो कि परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं, सच में अपने अद्भुत तरीके से हमें बनाया है। हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए पिता। आज के बाद मैं कमजोर नहीं होंगी, मैं कमजोर नहीं हूँ, क्योंकि वो जो मुझे बल देता है उसमें मैं, जो मुझे बल देता है उसमें मैं, बोलो वचन, वो जो मुझे बल देता है उसमें मैं बुद्धिमान हूँ। और नीति वचन 31 अपने रोजाना पढ़ के उसके अंदर देखना है कि क्या बुद्धिमान स्त्री की बातें हैं। हालेलुया। ये एक बुद्धिमान स्त्री की क्वालिटीज उसमें लिखी हुई है। हालेलुया। मैं ना